हेलो एवरीवन, टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेडियर, आज हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में, समुच्चय सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग पे ये राइज होता है कि व्हाट इज सेट थ्योरी, आप सेट थ्योरी कहते किसे हैं, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सामान्य जीवन में इसका यूज क्या है और मैथमेटिक्स के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं माय डियर। तो आप बिल्कुल पेशेंस रख के मेरे साथ जुड़े और आइए हम बात करते हैं सेट थ्योरी आप कहते किसे हैं, समुच्चय सिद्धांत आप कहते किसे हैं। तो सेट की डेफिनेशन होती है माय डियर, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को आप सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन जो पूर्ण रूप से परिभाषित है, वेल डिफाइंड है, उसको आप बोलेंगे कि वह सेट है। आइए हम डेफिनेशन लिख के चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के ऐसे कलेक्शन के बारे में बात करनी है जो कंप्लीटली डिफाइन है, पूरी तरीके से परिभाषित है, उसको आप कहते हैं सेट। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठता है कि सर वेल डिफाइन और डिफाइन के बीच में ऑब्जर्वेशन किस तरीके से मेरे को देखने को मिलेगा, क्योंकि यही एक टर्म आपको नया दिख रहा है जो इस सेट की परिभाषा को परिभाषित करते हुए अपना यूनिक इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि डिफाइन और वेल डिफाइन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। माय डियर, जब मैं डिफाइन की बात करता हूं तो कोई भी स्टेटमेंट आपको मैंने दे दिया, उस स्टेटमेंट को देने के बाद जब मैंने उस बात को पब्लिक डोमेन में डाला तो अलग अलग तरह का रिव्यू मेरे को देखने को मिला। हर आदमी का उस एनालिसिस पे सेम तरह का आइडिया या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को ना मिले तो उसको बोलेंगे कि वह डिफाइन है। जब आप वेल डिफाइन की बात करेंगे तो जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप पब्लिक डोमेन में डालेंगे उस पर दुनिया के हर एक आदमी की एक जैसी राय होगी, तो उसको बोलोगे कि आप वहां पे वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल से हम समझते हैं सेट के बारे में, सेट आप कहते किसे हैं। तो जब मैं सेट को समझने के लिए एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो मेरे सामने सबसे पहला एग्जांपल ये देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप चीजों को महसूस करिएगा। मैंने लिखा पहला एग्जांपल, सचिन इज बेस्ट प्लेयर, सचिन इज बेस्ट प्लेयर। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे नोट कर दिया, इस बात को आप महसूस करेंगे। फिर सचिन स्कोर्ड 100 centuries in the history of इंटरनेशनल क्रिकेट। मैंने जब इन दोनों ऑब्जर्वेशन को पब्लिक डोमेन में डाला और आपसे पूछा कि क्या ये सेट है या नहीं, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो जब मैंने पहले ऑब्जर्वेशन को पब्लिक डोमेन में डाला, लोगों के बीच में डाला, तो लोगों की राय इस पे एक स्पेशल तरह की देखने को मेरे को मिली। जब मैंने कहा कि सचिन क्या महान खिलाड़ी हैं, सचिन सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जब मैंने इस बात को पब्लिक डोमेन में डाला तो लोगों ने बताया कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे को सौरभ गांगुली अच्छे लगते हैं, मेरे को बुमराह अच्छे लगते हैं, मेरे को विराट कोहली अच्छे लगते हैं, मेरे को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं। पर्सन टू पर्सन बहुत सारे लोगों का अलग अलग बेस्ट प्लेयर हो सकता है। तो आप बोलोगे कि ये सेट नहीं है। जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर कंपैरिजन की बात हो और उस ऑब्जर्वेशन को पब्लिक डोमेन में डालने के बाद, बहुत सारे लोगों के बीच में डालने के बाद, उस पर अलग अलग तरह की राय आपको देखने को मिले, इस बात में कोई कंट्राडिक्शन देखने को मिले, कोई विरोधाभास देखने को मिले, तो आप बोलेंगे कि सर वे चीज सेट नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सचिन इज बेस्ट प्लेयर की बात आप पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं तो लोगों की अलग अलग राय यहाँ पे बन रही है। कोई कह रहा है मेरे को सौरभ गांगुली पसंद है, विराट कोहली पसंद है, मैंने किसी गेम के बारे में भी डिस्कशन नहीं किया है। तो कोई कहता है कि मेरे को लियोन मेसी पसंद है, किसी को रोनाल्डो पसंद हो सकते हैं, अलग अलग प्लेयर पसंद हो सकते हैं, किसी को सानिया मिर्जा भी पसंद आ सकती है ना। मैंने एक प्लेयर की बात की है बट मैंने गेम के बारे में बात नहीं की, किस गेम की बात कर रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन लोगों का बेस्ट प्लेयर चेंज हो सकता है ना। बट जब मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन को पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूं, सेकंड ऑब्जर्वेशन को लोगों के बीच में डाल रहा हूं, तो इस पे सेम तरह की राय मेरे को देखने को मिल रही है। जब मैंने कहा सचिन स्कोर्ड 100 सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 100 शतक पूरे किए। जब मैं इस बात को लोगों के बीच में रख रहा हूं तो जो भी क्रिकेट लवर है उसको पता है कि सचिन ने 100 शतक लगाए हैं, ये फैक्चुअली करेक्ट एनालिसिस है। तो जहां पे फैक्ट की बात होगी उसको आप सेट के अंदर डील करोगे, वे ऑब्जर्वेशन वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन होगा। वेल डिफाइन बोले तो एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई भी विरोधाभास आपको देखने को ना मिले, उसको आप बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन। इस बात को आप महसूस करिएगा। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ये वाला ऑब्जर्वेशन सेट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप
कौन सा ऑब्जर्वेशन सेट है, कौन सा ऑब्जर्वेशन सेट नहीं है, इसको आप पहचानेंगे। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की। इसको आप देखिए कैसे करोगे आप। जब मैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो आप आराम से चीज़ों को देख लीजिए, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको कैसे देखने को मिलेगा। मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल कहा यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको बताना है। अगर इस बात को मैं सामान्य जीवन में या पब्लिक डोमेन में डालता हूं, बहुत सारे लोगों के बीच में डालता हूं, तो मेरे को पता है कि सबकी राय एक जैसी होगी। सभी लोग बताएंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 यही नंबर है जो नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, तो इसको मैं कंसीडर करूंगा सेट के अंदर। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूं कि सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, ये कैसा ऑब्जर्वेशन है, तो आप बोलेंगे सर ये सेट है, क्योंकि ये क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें कितने बॉयज हैं, ये इजीली काउंट कर सकता है कोई भी इंसान। तो ये सारी बातें मेरी महसूस करिएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि सेट ऑफ ऑल नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का समुच्चय क्या होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन है। किसी राइटर ने कितनी बुकें लिखी हैं, ये वेल डिफाइंड फिनोमिना है, वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन है। मैंने 5 किताबें लिखी, मैंने 50 किताबें लिखी, इसको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये बात कह दी कि सेट ऑफ ऑल पोयम, सेट ऑफ ऑल बेस्ट पे, सॉरी मैंने आपसे बात कह दी सेट ऑफ ऑल, ये बातें इतनी आप समझ गए होंगे सेट के अंदर, सेट की इन बारीकियों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे माय डियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो सेट को माय डियर हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को माय डियर आप टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इन बातों को अपने दिमाग पे रखिएगा। टैबुलर फॉर्म, जब माय डियर आप रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, जब आप किसी मैथमेटिकल डेटा को या मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ऑब्जर्वेशन की बातें करोगे तो फिर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, उस तमाम चीज़ों की बात हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर करने वाले हैं। तो जब माय डियर जब आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करके लिखोगे, जब आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करके लिखोगे तो उस समय जो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा वे ऑब्जर्वेशन होगा रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठता है कि सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोले तो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट के आइडिया पे कोई बात आपसे बोली जा रही है। मैंने आपसे कह दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मैंने आपसे बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये क्या मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। अब इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल डेटा में आप कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, इसको कन्वर्ट करके लिखना मैथमेटिकल डेटा में। तो जब आप इसको मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले तो आप कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, सबसे पहला काम आप करोगे कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर 99 तक के सभी नेचुरल नंबर को आप इसमें फिल कर दोगे। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखेंगे, इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिए। फिर हम आगे बात कर लेते हैं
सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? जब आप सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे माय डियर मैथमेटिकल डेटा को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट करके लिखते हैं। जब आप मैथमेटिकल डेटा को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो उस समय आप सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। उस समय आप सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे कहता हूं सेट ऑफ, यही वाली बात है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 99 है, ये मैथमेटिकल डेटा लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले यदि मैं इस सेट को ए मान लेता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x such that x belongs to natural number and natural number less than 100। ये बात हो गई, इस बात को आपने समझ लिया। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करके लिखना होता है रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, और मैथमेटिकल डेटा को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। और रोस्टर में आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रख के ऑब्जर्वेशन पे अपना ख्याल रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद माय डियर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। इसके बाद हम समुच्चय के प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आप पेशेंस रख के देखिए। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार, सेट्स कितने तरह के होते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेट आपको देखने को मिलता है नल सेट। इसको आप कहते हैं इम्प्टी सेट भी इसको कहते हैं आप। इसका दूसरा नाम होता है माय डियर वाइड सेट भी होता है। इसके 3 नाम है, इन तीनों नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन तीनों नाम का काम एक ही है, इसको थोड़ा आप आराम से महसूस करिएगा। जब मैं नल सेट की बात आपसे कर रहा हूं तो आपको माय डियर ये देखना है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे उसको आप बोलेंगे नल सेट। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे इसको आप बोलेंगे नल सेट। फॉर एग्जाम्पल आप चीजों को समझिए। यहाँ पे मैं आपसे कहता हूं कि एक गर्ल्स कॉलेज में मेरा भाई पढ़ता है, लड़कियों के स्कूल में एक लड़का पढ़ता है, ये कैसा सेट होगा? तो आप बोलोगे सर ये नल सेट होगा, क्योंकि लड़कियों के स्कूल में किसी लड़के के पढ़ने की कोई भी बात संभव नहीं है। तो इस बात को आप महसूस करिए। तो ऑब्जर्वेशन जो भी आपको दिया जाए उस ऑब्जर्वेशन से कोई रिजल्ट क्लियर कट आपको ना मिले, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा आप फील ना कर पाए, तो आप बोलेंगे उस समय नल सेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। एक एग्जांपल और अपने दिमाग पे रख लीजिए। यदि मैं कहता हूं कि एक सेट ए है जो x सच दैट x लाई बिटवीन 1 to 2 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मैं आपसे कह रहा हूं कि x जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये कैसा सेट है? तो आप क्या बताओगे? सर 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर मेरे को मिलता नहीं है। 1 से 2 के बीच में आपको कोई भी नेचुरल नंबर देखने को नहीं मिलता है। तो आप बताओगे इन कर्ली ब्रैकेट सर आप कोई एलिमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप इसको नल सेट में कंसीडर करोगे। ठीक है ना? तीसरा एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप आराम से देखिएगा और चीज़ों को महसूस करिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने एक सेट है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 2, x स्क्वायर बराबर 2 एंड x इज रैशनल नंबर, x इज रैशनल नंबर। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि ये कैसा सेट है, तो आप क्या बताओगे? सर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेरे को x के रूप में जो दिया गया है x स्क्वायर बराबर 2 दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट मिले वे रिजल्ट कैसा मिले? रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मेरे को मिले। आइए हम देखते हैं x स्क्वायर बराबर 2 का ऑब्जर्वेशन कैसे होगा। x स्क्वायर बराबर 2 को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। और आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ 2 जो है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, ये जो है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो आपको क्या है, x की 2 वैल्यूज मिल तो रही हैं बट ये इरेशनल मिल रही हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप रेशनल बताइए, तो आप यहां पे भी कोई क्लियर कट रिजल्ट दे नहीं पाए।
तो ऐसे आपने करली ब्रैकेट बनाया, कोई एलिमेंट आप फील नहीं कर पा रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे, तो दिस ऑब्जर्वेशन इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ये बात भी अपने दिमाग पे रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि एनडीए के लिए क्लास चल रही है, तो जो भी बारीकियां सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं, कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं, उसको मैं साथ ही साथ आपको पढ़ाते चलूंगा। थोड़ा आराम से देखिएगा। यदि माय डियर मैं आपसे कहता हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर होता क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप ये बताओगे कि परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जिनको आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना होती हो। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि जब आप किसी नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/5, इस तरीके से आप लिख रहे हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हो। और जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे ना, 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.3333333 का रिपीटेशन होगा, 1 में 5 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.2। तो जब आप इन ऑब्जर्वेशन पे केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको एक डेसिमल कन्वर्जन का स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देख रहे हो कि 1 में जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 0.5, और ये कैसा डेसिमल है? ये डेसिमल आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/3 कैसा डेसिमल है? ये डेसिमल है माय डियर रिपीटिंग डेसिमल। तो जब आप किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आपको जो वहां से डेसिमल कन्वर्जन मिलेगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले या रिपीटिंग डेसिमल मिले, तो आप बोलोगे कि दिस ऑब्जर्वेशन इज रेशनल नंबर। और एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है कि दुनिया का हर एक रेशनल नंबर इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर हो गया तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, सारी बातें आ जाएंगी। तो सारी कहानियां आप थोड़ा केयरफुल होकर चीजों को देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इस चीज को आप यहाँ पे देख लीजिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। जब माय डियर इरेशनल नंबर की आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी डेसिमल कन्वर्जन देखने को मिलेगा, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आपको देखने को मिलेगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको देखने को मिलेगा। इस बात को आप केयरफुल होकर देख लीजिएगा। अब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? यदि मैंने √2 की वैल्यू आपसे पूछ दी तो आप बताओगे 1.413257, ये वैल्यू कहीं खत्म ही नहीं हो, इन्फानाइट टाइम तक अलग अलग नंबर का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नंबर जिनमें वैल्यू का अलग अलग रिपीटेशन आपको इन्फानाइट टाइम तक देखने को मिले, उसको आप बोलेंगे कि वे ऑपरेशन क्या है? इरेशनल नंबर का ऑपरेशन वहां पे हो रहा है। इस बात को आप केयरफुल होकर देखिएगा, इन चीजों को अपने दिमाग पे रखिएगा। इसके बाद जो इरेशनल नंबर होता है माय डियर, √2 हो गया, सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू हो गई, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, पाई हो गया, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितनी बारीकियां रेशनल की जुड़ी थी, मैंने हर एक बात आपको बता दी। इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रखिए, और जो भी डाउट्स राइज आपके दिमाग पे होता है मेरे से आप खुल के पूछ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की, अगले टाइप्स की, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेट के अंदर बहुत सारे टाइप के सेट होते हैं। पहला टाइप हो गया नल सेट, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा होता है फाइनाइट सेट, दूसरा होता है माय डियर फाइनाइट सेट। हम फाइनाइट सेट की भी बात करेंगे, बिल्कुल आप पेशेंस रख के चीज़ों को देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ सेट के अंदर दूसरे सेट। टाइप्स ऑफ सेट का जो दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है, ये होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करें, एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करें, उसको आप बोलेंगे फाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। आपके सामने जो भी सेट दिया जाएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के अंदर कितने हैं, अगर ये आप डिसाइड कर पा रहे हैं, दिस ऑब्जर्वेशन इज फाइनाइट सेट। क्लियर है कि नहीं? तीसरी बात अपने दिमाग पे आप रखिए, तीसरा सेट क्या होता है? तीसरा सेट माय डियर आपको देखने को मिलेगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देखने को ना मिले, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वह डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आखिरी वाला एलिमेंट कौन सा है।
जैसे मैंने आपसे कह दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का सेट आप बताइए, तो आप हो गए परेशान। आप परेशान हो गए यार मैं कहाँ से कहाँ तक सेट नेचुरल नंबर डालूं। आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 इन्फानाइट तक नंबर को लिस्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये सेट कैसा हो गया, इन्फानाइट सेट। जब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं, इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको जहां भी देखने को मिले, उस ऑब्जर्वेशन की डीलिंग होगी माय डियर इनफाइनाइट सेट के अंदर। इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। फाइनाइट इनफाइनाइट आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंगलटन सेट की। यहीं पे हम बात करेंगे सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर वन एंड ओनली वन एलिमेंट कंटेन करे, उसको आप बोलेंगे सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल व केवल एक एलिमेंट कंटेन करे, उसको आप बोलोगे सिंगलटन सेट। मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए सेट ऑफ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर। तो जीरो जो होता है ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर होता है, और यही एक सिंगलटन सेट है। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आप सिंगलटन के लिए क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे आप देख के निकाल सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन है। उसके बाद जब मैं सवाल लेके आऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कंफर्ट जोन पैदा करेंगी। जब इन कॉन्सेप्ट के साथ आप पहले से रूबरू हुए होंगे तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे रखिएगा। इसके बाद में डियर हम बात कर लेते हैं फाइनाइट अब इसके बाद में डियर हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, इक्वल सेट के अंदर होता है दो सेट्स के बीच में कंपैरिजन। इक्वल सेट के अंदर माय डियर होगा दो सेट्स के बीच में कंपैरिजन, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के जैसा ही हो। क्लियर है कि नहीं। जैसे दो सेट्स के बीच में आपने कंपैरिजन किया, सेट ए और सेट बी के दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं बिल्कुल सेम नेचर के हैं, तो आप बोलोगे कि ये एक दूसरे के साथ इक्वल सेट बना रहे हैं। जैसे सेट ए आपके सामने है, एलिमेंट 1 2 3 है। एक दूसरा सेट आपने ले लिया सेट बी, इसका एलिमेंट है 3 2 1। अब मैं आपसे कहूं कि ए और बी के बीच में कैसा रिश्ता है, तो आप बोलोगे सर ए इक्वल है बी के, ए बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर भी एलिमेंट है 3 2 1। एलिमेंट्स का नेचर बिल्कुल सेम है, बस ऑर्डर की डिसिप्लिन चेंज है यहाँ पे। तो एक बात अपने दिमाग पे और रखिएगा, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर जरूर मैटर करता है, बट ऑर्डर पेयर जो है आपका रिलेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ये बात हम आपको वहां पे बताएंगे। इन चीजों को आप आराम से महसूस करिए। इसके बाद में डियर हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होता है, यदि आपके सामने दो सेट दिए गए हैं, यदि आपके सामने दो सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अगर आपस में बराबर हैं, तो आप बोलोगे दिस ऑब्जर्वेशन इज इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपको काम करना है यहाँ पे। इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या करोगे आप, मान लो आपके सामने एक सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3 है, बी जो है इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी है। मैं आपसे कहूं कि सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो आप क्या बताओगे। मैं आपसे कह दूं कि सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो आप क्या बताओगे। आप बोलोगे सर इसके अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे सेट बी के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। तो जब दो सेट्स या मोर देन 2 सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम देखने को मिले, तो आप बोलोगे दिस ऑब्जर्वेशन इज डील विथ इक्विवेलेंट सेट। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। ये सारी बातें, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको पता होने चाहिए। इसके बाद माय डियर हम बात कर लेते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की। अगला ऑब्जर्वेशन होगा आपका सबसेट का। सबसेट, सबसेट, सबसेट क्या होता है। सबसेट जो होता है दो सेट्स के बीच में रिलेशन, जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ऑब्जर्वेशन अपना कंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, सबसेट जो होता है दो सेट्स के बीच में रिलेशन, ऐसा रिलेशन जहां सेट ए का हर एलिमेंट
सेट बी में कंटेन करता हुआ आपको दिखाई दे तो आप बोलोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में आपको दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। आपके सामने जो भी जितने भी सेट दिए जाएं उन दिए गए ऑब्जर्वेशन में जिस किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के साथ कंटेन कर जाए तो आप बोलोगे कि वे सेट उस सेट का सबसेट है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, बी के अंदर जो एलिमेंट है माय डियर 1 2 3 4 है। अब मैं यहां से देख रहा हूं कि सेट ए के जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, सेट ए के अंदर जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं 1 2 3 ये सेट बी में मेरे को दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं तो मैंने ए इज सबसेट ऑफ बी इस तरीके से दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत ही आसान ऑब्जर्वेशन है, इस बात को अपने दिमाग पर रखिएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। यदि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया ए, एलिमेंट है 5 7 9 और मैंने दूसरा सेट यहाँ पे बना दिया 5 और 7, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए और बी के बीच में किस तरीके का सबसेट फ्रेम हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो 5 और 7 जो है सेट बी के अंदर जो एलिमेंट मेरे को दिख रहे हैं ये सेट ए के अंदर मेरे को दिख रहे हैं 5 7 9 के बीच में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मेरे को दिख रहे हैं तो मैंने इस तरीके से चीज़ों को दिखा दिया। ये बात अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशंस को अपने दिमाग पे रखें और क्लास को धीरे धीरे मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आप बिल्कुल पेशेंस रख के चीज़ों को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में डियर हम बात कर लेते हैं पावर सेट की। अब इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट्स की। पावर सेट क्या होता है? यदि आपके सामने कोई सेट ए है, यदि आपके सामने कोई सेट ए है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेट 1 2 3 4 डॉट 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 एन है। यदि आपके सामने कोई सेट इस तरीके से दिया गया जिसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, अब इन एन नंबर ऑफ एलिमेंट से कितने सबसेट बन सकते हैं इसी के बारे में जहां पर एनालिसिस होती है उस एनालिसिस की डीलिंग पावर सेट के अंदर की जाती है। तो ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा। आपके सामने यदि कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 इस तरीके डॉट 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 एन तक दिए गए हैं, आपसे कभी पूछे कि इसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट इससे फ्रेम हो जाएंगे, एक सेट से कितने पॉसिबल सबसेट फ्रेम होंगे, तो इसकी जो डीलिंग होती है पावर सेट के अंदर होती है। कितने पॉसिबल सबसेट, इसको दिखाने के लिए मैंने एन का यूज किया है। पीए बोले तो पावर सेट, ये पावर सेट को दिखा रहा है कितने सबसेट फ्रेम हो रहे हैं, इसके ऑब्जर्वेशन को बता रहा है। आप आराम से देखिए, मैं कलर भी बदल रहा हूँ, चीज़ों को देखिए बस। यहाँ पे देखिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो सेट आपको दिया गया जिससे आपको सबसेट पहचानना है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए जाएंगे उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 के पावर में लगा देना है। मतलब इस सेट ए से 2 के पावर n सबसेट पॉसिबली बनाए जा सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। पावर सेट को डिफाइन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इससे कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, इससे कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, तो आप कैसे बताओगे भाई? तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कितने पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं। यहाँ पे लिखना है 2 और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 1 2 3, 2 के पावर 3 आपने करा तो आपको मिला 8। मतलब इससे 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, इससे 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अब क्या क्या बनेंगे मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा भी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसे करली ब्रैकेट बनाइएगा और एक बात आपको और अपने दिमाग पे रखना ही पड़ेगी कि हर एक सेट का नल सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप आराम से पेशेंस रख के देखिए। अच्छा, सबसे पहला सेट तो नल सेट बनेगा, दूसरा सेट 1 बनेगा, तीसरा आपका 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, फिर आपका 2 3 बनेगा, फिर आपका 1 3 बनेगा, फिर आपका 1 2 3 बनेगा। ठीक है ना? फिर इस तरीके से करली ब्रैकेट आपका लग जाएगा, है ना भाई।
इस तरीके से आपने कर्ली ब्रैकेट पर लगा दिया। अब देखिए कितने पॉसिबल सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 2 के पावर 3 किया तो 8 मिला कि नहीं। तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, एक सेट ए दिया गया है मान लीजिए, उसके अंदर 50 एलिमेंट दिए गए, जैसे 1 2 3, इस तरीके से 50 एलिमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछे कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर 50, तुरंत आगे बढ़ जाना है, रिजल्ट आपका हो गया। तो ये सारी बारीकियों को अपने दिमाग पे आप रखिएगा, इस तरीके से आपको ये चीज़ें दिमाग पे रखनी है, क्वेश्चन में बड़ा आपका हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन को करने के टाइम पे। तो इन चीज़ों को आप आराम से अपने दिमाग पे रखिए और केयरफुल होकर देखिए कैसे कैसे चीज़ों को करना है। अब इसके बाद माय डियर हम बात कर लेते हैं सम ऑपरेशन की। सम ऑपरेशन बेस्ड ऑन सेट, सम ऑपरेशन बेस्ड ऑन सेट, सेट पे आधारित कुछ ऑपरेशन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल आप आराम से देखिए। पहला ऑपरेशन माय डियर आपको देखने को मिलता है यूनियन का। अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ, यूनियन, जब मैं यूनियन की बात करूंगा, यूनियन को मैं इस साइन से शो करूंगा। यूनियन का जो सिंबल होगा ये होगा, इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अच्छा, ये यूनियन हो गया। यदि मैं यूनियन की बात करूंगा तो यूनियन के अंदर क्वेश्चन का ऑपरेशन मेरे को ऐसे सेट करना है, यदि मेरे सामने 2 या मोर देन 2 सेट्स दिए गए हैं, यदि मेरे सामने 2 या 2 से अधिक सेट्स दिए गए हैं, उनका यूनियन निकालने के लिए कह रहा है, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे सामने एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक दूसरा सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। मैं आपसे कहता हूं कि आप बताइए ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि जो आपको 2 सेट दिए गए हैं या मोर देन 2 सेट्स दिए गए हैं, उन सेट्स के सभी एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर कंटेन हो जाएं। जितने भी आपको सेट दिए गए हैं उनके बीच में अगर यूनियन लगा है, तो दिए गए दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर कंटेन कर जाएं, तो वहां पे यूनियन का फॉर्मेशन होता है। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अगर मैं वेन डायग्राम की बात कर लूं, तो मैं वेन डायग्राम आपको बताता हूं, आप आराम से चीजों को देखिएगा। मेरे सामने एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 है। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। अब इसका वेन डायग्राम मेरे को बनाना है, तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट का मर्जर इस तरीके से मैंने दिखा दिया, ये सेट बी हो गया। क्लियर है कि नहीं, ठीक। ये बात अपने दिमाग पर रखिए, या वेन डायग्राम के लिए ये वाला, इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम आप ऐसे बनाओगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं और चीजों को आप वेन डायग्राम बना के आराम से समझिएगा। मैंने यदि आपसे कह दिया कि आपके सामने एक सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3, और एक दूसरा सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। इसका आपको बताना है यूनियन, ए यूनियन बी आपको बताना है। इसका ए यूनियन बी आपको बताना है। कैसे बताओगे आप इसका ए यूनियन बी, आप कैसे बताओगे। मैंने यूनियन के लिए बताया कि 2 सेट्स या मोर देन 2 सेट्स के बीच में इस तरीके का ऑब्जर्वेशन जहां सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर कंटेन कर जाए। तो मैं देख रहा हूं कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5, यूनियन लगा है। मैंने 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से लिख दिया। अब मेरे को बनाना है इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, इसका वेन डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा। अब आइए देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। आपके सामने सेट ए क्या है भैया, सेट ए है 1 2 3, सेट बी क्या है 3 4 5। मैं एक बात महसूस कर रहा हूं कि सेट ए का एक एलिमेंट जो 3 है, दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, मतलब सेट ए का कुछ हिस्सा जो होगा सेट बी के द्वारा कवर किया जाएगा। सेट ए का कुछ हिस्सा जो होगा सेट बी के द्वारा कवर किया जाएगा। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया सेट बी। क्लियर, ये इसका बन गया वेन डायग्राम। अब ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, मतलब ये जो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन सेटेड हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अपने दिमाग पे रखेंगे ना, सारा ऑब्जर्वेशन सेटेड कर दीजिएगा इसका। ये हो गया आपका
यूनियन की कहानी, ये बात अपने दिमाग पे आप रख लीजिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की, इसको आप इस तरीके, इस साइन से आप दिखाते हो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर माय डियर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके सामने जो भी सेट दिए जाएंगे उन दोनों सेट्स या मोर देन टू सेट्स के बीच में जो कॉमन एरिया होगा उसी को आप इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट कह दोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने कोई सेट ए है, आपके सामने एक सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। एक दूसरा सेट बी है, एलिमेंट इसके सामने 3 4 5 और 6 है। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका ए इंटरसेक्शन बी बताइए, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो आप सेट ए और सेट बी के बीच में कॉमन क्या क्या देख रहे हैं, सेट ए और सेट बी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या क्या आप देख रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि सर 3 और 4 दोनों में है, तो यही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3 और 4 हो गया, ठीक है। यदि मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो कैसे करूंगा, यदि मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं सेट ए बनाऊंगा। मैंने सेट ए बनाया तो मेरे सामने एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। 1 2 3 4 इस सर्कल के अंदर एलिमेंट लिस्टेड हैं, फील्ड हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी नज़र बारीक करनी पड़ेगी। महसूस करिए क्लास को, फील करिए, चीज़ें बेहतर तरीके से आगे आपको समझ में आएंगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं सेट बी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। तो मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट 3 4 5 6 दिख रहे हैं, एक के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 दिख रहे हैं। इन दोनों सेट्स के अंदर दो एलिमेंट 3 और 4 ऐसे हैं जो कॉमन है। मैंने कुछ कॉमन एरिया कंसीडर कर लिया बी के लिए, क्लियर है। अच्छा, इस तरीके से मैंने बना दिया वेन डायग्राम। अब ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम मेरे को बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी 3 4 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला एरिया तो यही है ना भैया। ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा, इस तरीके से आप इंटरसेक्शन को समझोगे। इन बारीकियों को अपने दिमाग पे आप रख लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। चलिए बात करते हैं डिफरेंस कैसे डील करोगे आप। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस दो सेट्स के बीच में या मोर देन टू सेट्स के बीच में आप डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए माय डियर आपको ये देखना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। एक दूसरा सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 और 6। मैं आपसे कहता हूं कि a माइनस बी की वैल्यू बताइए, a का b के साथ डिफरेंस बताइए। तो आप क्या करोगे, सेट ए के अंदर एलिमेंट आप देख रहे हो 1 2 3 4 है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। मतलब दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में है, और डिफरेंस की बात हुई तो इन दोनों को इरेज कर दोगे ना। इरेज करना, आपको कट नहीं करना, बस मैं समझाने के लिए आपको हल्का सा यहाँ कट करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों एलिमेंट को कट कर दोगे, जो सेट ए का रिमेन एलिमेंट बचेगा उसी को आप डिफरेंस के साथ शो कर दोगे, क्लियर है। अगर मैं आपसे कह दूं कि b माइनस ए बताइए, b माइनस ए बताइए, तो b में से a को रिमूव करना है, तो कौन कौन एलिमेंट b में है, जो a में भी आपको दिख रहा है, तो आपको 3 4 b में भी दिख रहा है, a में भी दिख रहा है। कौन कौन एलिमेंट आपको b में बच जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 और 6 बच जा रहा है, तो इसका डिफरेंस आपने 5 और 6 इस तरीके से दिखा दिया। अब मैं वेन डायग्राम दोनों का बना के आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिएगा। जब मैं a माइनस बी के वेन डायग्राम की बात करता हूँ तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, एक सेट ए है, एक सेट ए है, और दूसरा सेट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बी, जिनके बीच में दो एलिमेंट 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। दूसरा सेट मेरे को बी दिख रहा है। जब मैंने डिफरेंस की बात किया तो अल्टीमेटली मेरे को 1 और 2 रिजल्ट के रूप में दिखा, और 1 2 का जो फॉर्मेशन होगा इस वाले ऑब्जर्वेशन के साइड में होगा। आपने ये बना दिया a माइनस बी के डिफरेंस का वेन डायग्राम। ये बात अपने दिमाग पे रखिए, वेन डायग्राम को बनाने का थोड़ा सा आइडिया आप बना लीजिए, चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएंगी। अब इसके बाद b माइनस ए का वेन डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपके सामने a क्या है,
ए है ये एक सेट, और बी जो है एक दूसरा सेट है, बी जो है एक दूसरा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन वाला एरिया भी आपने कंसीडर किया। बी माइनस ए की बात हो रही है, तो बी वाला जो सैडेड फॉर्मेशन है ये बी माइनस ए के ऑब्जर्वेशन को बता रहा है। बी माइनस ए ये वाली कहानी आपको बता रहा है। इस चीज़ को आप इस तरीके से देखेंगे और इस क्लास को फन के साथ एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ों को अपने दिमाग पे रखिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और है, और फिर बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मेरे को बतानी है, फिर हम आगे भी चीज़ों को प्रोसीड करके बताते रहेंगे, फिर चीज़ों को देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में एक बात और हमको बतानी है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट सेट यूनिवर्सल सेट, सार्वभौमिक समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दुनिया का हर एक एलिमेंट कंटेन कर जाए, उसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जिस किसी भी सेट के अंदर दुनिया का हर एक एलिमेंट कंटेन कर जाएगा उसको आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट। इसको कैपिटल यू से आप दिखाते हैं, इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। जिस किसी भी सेट के अंदर दुनिया का हर एक एलिमेंट कंटेन कर जाए उसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। दुनिया में कोई भी सेट आपको दिया जाए वे यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये बात आपको अपने दिमाग पे और रखनी है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपके सामने एक सेट ए है, एलिमेंट 1 2 3 है, एक दूसरा सेट यूनिवर्सल है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट तो कंटेन कर ही रहा है, तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक बात आपको और अपने दिमाग पर रखनी है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है दुनिया के हर एक सेट का सबसेट होता है। इस बात को थोड़ा बारीकी से आराम से अपने दिलो दिमाग पे आप बैठा लेंगे। उसके बाद माय डियर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा माय डियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सेट ए दिया गया है, उसके कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो इसको आप ए डैश से शो करते हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेट ए दिया गया है 1 2 3 और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की आपसे बात की जा रही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या दिया जाएगा, एक जो सेट आपको देगा, जो आपको सेट देगा क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3, इसी के रिस्पेक्ट में आपको एक यूनिवर्सल सेट भी देगा जिसमें कुछ एलिमेंट इस तरीके से फिल करके देगा। आपसे बोलेगा कि सर इसका आप कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से हटाना क्या है 1 2 3, कितने यूनिवर्सल में एलिमेंट बच जाएंगे, आप बोलोगे सर 4 और 5। इस तरीके से आप इन चीज़ों को अपने दिमाग पे रखेंगे। इतनी बारीकियों को आप अपने दिमाग पे रख लीजिए। फिर डिमॉर्गल थ्योरम है, उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, सारी बातों को मेरे को कराना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, इन चीज़ों को अपने दिमाग पे रखें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।